आज की कहानी की शुरुआत होती है सिंथिया नाम की औरत से, जिसके पास कुछ ऐसी प्राचीन शक्ति जिनकी मदद से वो किसी के अंदर क्या चल रहा है, किसी और किस चीज का उसे खौफ है, ये सब कुछ वो बड़ी ही आसानी से पढ़ और देख सकती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हम अभी देख लेते हैं। जब वो अपने क्लाइंट स्वार्ग के दिमाग को पढ़ रही है, उसके बचपन के समय में पहुंच गई, तभी उसे उसकी कोई चीज जो आज तक उसे परेशान करते हुए आ रही है, इसी का पता लगाते हुए वो उसके क्लासरूम में पहुंची तो वहां हर जगह सिर्फ एक ही शब्द लिखे थे, एविल, यानी कि कुछ शैतानी ताकतें। और इतने में उसे स्वार्थ चीखें सुनाई दी, जैसे कि मदद की जरूरत हो उसे, और पीछा करते हुए वो एक काले कमरे में पहुंच गई। उसी के एक कोने में स्वार्थ को पिंजरे में बंद करके रखा गया था। ये स्वार्थ आज से 22 साल पहले का है, जब वो तकरीबन 11 साल का था, और उसी के बगल में कोई बैठा भी था। सिंथिया ने ऊपर ध्यान नहीं दिया, स्वार्थ को उत्साहित किया ताकि वो उस पिंजरे से खुद आजाद होने की कोशिश करे, लेकिन वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो इस कदम को उठा ही नहीं पा रहा था। पर सिंथिया नहीं रुकी, वो बार बार प्रोत्साहन देने में लगी थी। लेकिन अब कुछ अलग हो जाता है। बगल में वो बैठा शख्स अचानक उठ गया और रेंगती हुई उसकी तरफ आने लगा। उसने कई बार सिंथिया पर हमला भी करने की कोशिश की और इस चक्कर में उसके हाथ पर लग भी गई, पर उसने स्वार्थ को आजाद करवा दिया उस पिंजरे से और फौरन आज के समय में आ गई। लेकिन अभी भी हम उसके हाथ पर उस कट को देख सकते हैं, जिससे उसकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं कर सकता। स्वार्थ उसका शुक्रिया कहता है। अब अगला सेशन कुछ दिन बाद है। इस बीच हम जॉडी को देखते हैं, जो सिंथिया की एक लौती बेटी है। दरअसल यहाँ पर सिंथिया और उसके पति दोनों के अंदर ही इन शक्तियों का वास है। वो आसानी से किसी भी आत्मा भूत प्रेत को देख सकते हैं, लेकिन उनकी बेटी को ऐसी कुछ शक्ति नहीं मिली। खैर, एक दिन जब जॉडी घर पर अकेले होती है तो उसी समय एक लड़की भागते हुए उनके घर पर आती है और कहने लगी उसे सिंथिया से मिलना है, क्योंकि उसे उसकी मदद की जरूरत है। वो लड़की इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि जॉडी को उसके घर के अंदर हिलाना पड़ा। उसने पानी भी लाया और पूछा कि किस चीज की मदद चाहिए और यहाँ किसके कहने पर वो आई है। तो रैली ने बताया कि उसे एक औरत ने भेजा है सिंथिया के पास, क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए। ये चीज वो दोबारा बोल रही थी, इसीलिए जॉडी इस बार पूछ ही लेती है किस तरह की मदद की उम्मीद में वो यहाँ पर आई है। रैली ने डरी हुई आवाज में कहा कि उसे एक औरत दिखाई देती है जिसकी आंखें किसी सालों पुराने मुर्दे की तरह है, बाल किसी 100 साल पुराने पेड़ की टहनियों की तरह एकदम मुरझाए जैसे, और शरीर किसी बूढ़ी औरत की तरह पतला है और हमेशा ऐसा लगता है मानो कितने सालों से वो भूखी हो। ये सब बातें सुन जॉडी ने पूछा क्या तुम्हें अभी वो दिख रही है? तो वो जॉडी के पीछे उंगली का इशारा करते हुए कहती है हाँ वहां पर। लेकिन जॉडी को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इतने में जैसे ही वो उस तरफ मुड़ी, हमने देखा कि वो औरत रैली के पीछे उससे चिपक कर बैठी थी। इतने में अंदर सिंथिया आई और उसने उस औरत को भी देखा, जोर से चिल्लाई। इस बीच रैली के पिता आ गए और उसे जबरदस्ती वहां से ले गए। इन चंद पलों में जो कुछ भी हुआ उससे जॉडी, सिंथिया, हर कोई स्तंभ रह गया। जॉडी तो कहती है हमें पुलिस को बताना चाहिए, जरूर वो लड़की किसी बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि मैंने उसके हाथों में भी कुछ ऐसे ही निशान देखे हैं जो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सिंथिया को पता है कि वो जिस चीज में फंस पड़ी है उसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। पर जॉडी तो जिद पर अड़ गई थी, उसे किसी भी तरह करके रैली की मदद करनी ही होगी। तो सिंथिया उसे समझाती है उसके पीछे जो चीज है वो बेहद ही शक्तिशाली है और ऐसे में हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो जॉडी का कहना था कि शक्तिशाली तो क्या हुआ, हम उसे ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। अगर डैड मेरे साथ होते और डैड मेरा साथ ही देते। तो सिंथिया ने ऊंची आवाज में बोला अगर उसके डैड होते तो, लेकिन अब वो नहीं है। ये बात उसके दिल पर लग गई, जिससे वो मायूस होकर चली गई। एक रात वो अपने रूम में किसी अगाथा नाम की औरत के बारे में कुछ देख रही थी। दरअसल ये वही औरत थी जिसके कहने पर रैली यहाँ पर आई थी मदद मांगने के लिए। तो इससे पता होगा कि वो अभी किस जगह पर रहती है और इसके साथ क्या इशू है। इतने में वहां पर सिंथिया आ गई, जो सुबह की बात के लिए उससे माफी मांगती है। समझाती है कि जो चीज रैली के पीछे पड़ी है वो कोई काली शक्ति है, जिसके पास भी जाने का मतलब है मौत से खेलना। जरूर ये चीज उसे किसी अपने परिवार वालों से मिली होगी, वरना ये इतनी छोटी बच्ची पर कभी नहीं आती। उन्हें पहले खुद को बचाना होगा। खैर, उसी रात हम जॉडी को देखते हैं, जिसके ख्वाबों में कुछ अजीब सी चीजें आने शुरू हो गई है। अब क्या ये किसी चीज का संकेत है या फिर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। फिलहाल अभी वो अपनी मॉम से झूठ बोलती है कि अपने दोस्त के घर जा रही है, लेकिन असल में वो आगाथा के घर जाने वाली थी ताकि कुछ बातें रैली के बारे में जान सके। अब बातों के दौरान वो बीच में रैली का जिक्र उससे करती है, जो सुन अगाथा ने कहा जो कुछ भी उसके ऊपर है वो उसे बहुत समय से परेशान कर रहा है। ये सब असल में उसकी माँ की मौत के बाद से हुआ। इस बीच रैली उसे रेंडर के बारे में पूछती है जो उसके पिता थे। तो उसने बताया वो उसके प्रति थोड़े से संवेदनशील थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन हर दिन कुछ न कुछ चीजें उसके साथ घटित हो रही थी, जैसे कि कुछ दिन पहले उसने खुद के हाथों को जला दिया, पर उसे हल्का सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। तो अब यहाँ पता चलता है जो निशान उसके हाथों में पड़े हैं वो किस वजह से हैं।
रैली का एड्रेस उसने दे दिया और वो उसके घर के लिए निकल पड़ी। इधर हम सिंथिया को देखते हैं जो अब उसी शक्ति को लेकर परेशान हो रही है, यहाँ तक कि उसने उस आत्मा की तस्वीर को भी अपने जहन से कागज पर उतार दिया। शायद अब वो पता लगाने वाली है कि ये क्या चीज है। दूसरी तरफ हम जॉडी को देखते हैं जो रैली के घर पहुंच चुकी है, परंतु अंदर जाने से पहले बाहर ही उसके पिता मिल गए, जिन्होंने उसे अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि वो पहचान गए कि वो कौन है और इसीलिए उसे मना कर दिया। रैली अंदर नहीं है तो अब जॉडी के पास कोई और चारा ना होने के कारण उसे वापस जाना पड़ा। लेकिन तभी उसकी नजर बेसमेंट में गई, जहां उसने देखा कि जॉडी तो बेसमेंट के नीचे बंधी है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर गई और सीधा पहुंची उसी बेसमेंट के पास, पर उसका तो दरवाजा लॉक था। उसने क्या किया, एक स्क्रू ड्राइवर से उस पूरे दरवाजे को ही अपनी जगह से हटा दिया। इसके बाद वो नीचे गई और रैली करके पुकारने लगी। तो वो सामने आ गई और उसकी ऐसी हालत को देखकर वो एकदम दंग रह गई। आखिर उसके पिता ने उसे यहाँ क्यों बंद करके रखा है? तो रैली ने जवाब दिया कि उसने नहीं, उन्हें, यानी कि कोई और भी यहाँ पर है। ये सब वो सोच रही थी कि तभी नीचे से उसके पिता आ गया और उन्होंने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। इधर जब काफी समय हो गया तो जॉडी घर नहीं पहुंची। उसकी मॉम को चिंता होने लगी कि आखिर वो कहाँ रह गई। जब सिंथिया ने उसे दोस्त के घर कॉल लगाया तो पूछा कि क्या वो उसके घर गई है, तो वो उसी का नाम लेकर निकली, पर वो मना कर देती है। पर यहाँ सिंथिया को शक हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इधर हम जॉडी को देखते हैं जिसकी आंख खुली तो उसने देखा सिर्फ वहां वो नहीं है बल्कि एक और लड़की बंधी है और उसकी हालत तो बहुत बेकार हो चुकी है। इतने में हम वहां पर रेंडर आकर उसे एक फोन का पासवर्ड पूछता है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है कि वो उसकी बेटी की मदद करने के लिए आई थी, ना कि उसे चोट पहुंचाने। लेकिन रेंडर को कहाँ कुछ समझ जाता है। इस बीच उसने अपनी बेटी को बुलाया, कुछ करने को कहा। जो सुन वो जॉडी के हथेलियों पर अपना हाथ रखती है, जिससे वो काली शक्ति अब उसके हाथों को पकड़ लेती है। इससे होता यह है अब उसका भी हाथ जलने लगता है। इस बीच रेंडर ने उसके फेस से फोन को अनलॉक कर दिया। इधर सिंथिया को अगाथा का कॉल आता है जो बातों ही बातों में बता देती है जॉडी उसके पास आई थी रैली के बारे में पूछने के लिए। हो सकता है कि वो वहीं गई हो। इतना सुनते ही सिंथिया फौरन उसके पास पहुंची और उसे कहा कि मेरी बेटी मुसीबत में है। लेकिन तभी उसके पास मैसेज आता है, मॉम मैं अपनी दोस्त के घर पर हूं, पर जैसे ही हमें पता है कि ये मैसेज किसने किया होगा। तो अब जो लड़की जॉडी के पास बंधी हुई है वो उसे कहती है कि उसे आजाद कर दो क्योंकि वो उस दर्द को और ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर दोनों बाप बेटी जॉडी के कार को लेक में डुबा देते हैं ताकि किसी को भी उस पर कोई खबर ना मिले। लेकिन रैली अपने पिता को ये सब बंद करने को कहती है क्योंकि ऐसे वो कितनों की जान लेंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है, ये जो काली शक्ति है वो पहले समांथा के ऊपर हावी हुई जो रैली की मॉम थी, पर उनके मर जाने के बाद वो फिर रैली के ऊपर आ गई और ये शक्ति बहुत ही ज्यादा भूखी है, इसीलिए इसे कोई ना कोई चाहिए ताकि खुद की भूख को मिटा सके। इसीलिए रेंडर हर महीने कोई नई लड़की को अपने जाल में फंसाकर यहाँ कैद कर देता है ताकि वो अपनी भूख को खत्म कर सके, जैसे कि उसने पहली वाली लड़की के साथ किया। अब शायद जॉडी के साथ भी वही हो। लेकिन रैली इस चीज के लिए मना करती है क्योंकि उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए वो चुपके से नीचे जाकर जॉडी को एक टूल देती है और कहती है कि खुद को वो आजाद करके भाग जाए। उसने ऐसा किया परंतु ऊपर रेंडर बंदूक लेकर आ गया। उसने जॉडी के ऊपर तान दी। तभी बीच में रैली आ जाती है। अपने पिता से कहती है इन्हें जाने दो, इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो नहीं माना और इसी झड़प में उसे गोली चल गई जो जाकर लगी सीधी रैली के सर में, जिससे वो वहीं मर जाती है। इस चीज के बीच जॉडी उस लड़की को लेकर भाग आई जहां उसकी मॉम पहले से खड़ी थी पुलिस के साथ। उन्होंने जब उसकी और उस लड़की की हालत को देखा तो फौरन घर के अंदर गई, पर तब तक रेंडर भाग चुका था। लेकिन दोस्तों अब जॉडी को कुछ अजीब से विजन आने लगते हैं क्योंकि उस काली शक्ति को पता चल गया है कि रैली जल्दी ही मरने वाली और इसीलिए उसने अपना शरीर बदल लिया और अब वो आ गई जॉडी के ऊपर, पर वो ये भूल चुकी है कि उसकी माँ कौन है। पुलिस अब जॉडी से जितनी भी जानकारी ले सकती थी लेने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने वो शक्ति आकर बैठ गई जो देखकर वो एकदम से चिल्ला गई। सिंथिया फौरन उसे लेकर घर को आई। यहाँ अब जॉडी उसे बताती है कि वो शक्ति अब उसके अंदर आ चुकी है, यानी कि उस आत्मा ने अब उसके शरीर को चुन लिया है। लेकिन उसकी माँ इस बात को मानने को राजी नहीं है। इस बीच अगाथा आई, वहां पर उसने सिंथिया को समझाया उसे एक बारी अपनी बेटी के दिमाग में जाना होगा, तभी उसे कुछ पता चलेगा। तो वो मान गई, पर उससे कहा कि अगर वो हल्की सी भी परेशान दिखे तो उसे फौरन जगा दे। वो इतना कहकर उसके दिमाग में घुस गई और पहुंची सीधा अपने ही घर के बाहर जहां जॉडी का बचपना बैठा था, जो उसे अंदर जाने से मना करता है, पर सिंथिया को तो जाना ही था इसीलिए वो जाती है। लेकिन तभी वो एंटिटी उसके हाथ को पकड़ लेती है जिससे धीरे धीरे करके उसके हाथ जलने लगते हैं। ये सब कुछ उसके साथ असल में भी हो रहा था, इसीलिए अगाथा उसे फौरन थप्पड़ मारकर वापस आज की दुनिया में लेकर आई। लेकिन अब सिंथिया को पता चल चुका है ये काली शक्ति कितनी ज्यादा खतरनाक है। इतनी आसानी से वो किसी के शरीर को नहीं छोड़ेगी, पर ये है कौन और आई कहां से, इन सबसे पहले हमें जानना होगा। इसीलिए वो जॉडी को सुलाकर सीधा पहुंची एक हॉस्पिटल में जहां पर समांथा एडमिट थी,
जब वो बीमार थी वहां पर लैरी नाम के आदमी ने उसे बताया हाँ वो यहाँ पर एडमिट थी और उसका डॉक्टर वाइट ने किया था इलाज, जो अब रिटायर हो चुकी है। सिंथिया फौरन उनके घर पहुंची और जो बीमारी उसके क्लाइंट को थी यानी कि समांथा को, वो उसके रिश्तेदार को भी थी, तो वो बस जानना चाहती है कि इसमें क्या क्या होता है। डॉक्टर बताते हैं समांथा को फ्लश ईटिंग नाम की डिसीज थी, जिसमें इंसान के अंदर कुछ टिश्यू खराब हो जाते हैं जिसके कारण वो खुद के इस शरीर को खाने लगते हैं। उसे हॉस्पिटल उसके पति और उसकी बेटी लेकर आए थे। तब तक वो ठीक थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसके शरीर कंकाल की तरह बनने लगे। आंखें अंदर घुस गई, बाल पूरी तरह से झड़ गए, नाखून अपने आप टूट गया और सबसे बड़ी चीज उसके अंदर के ऑर्गन भी खराब हो गए। सिंथिया ने पूछा क्या वो इस दौरान उसे कुछ कहती थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ कभी कभी वो किसी और के बारे में बोलती थी, जैसे कि वो यहीं पर है, वो बहुत भूखा है, डरो मत वरना और भी ज्यादा डराएगा वो। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो किसके बारे में ये शब्द बोल रही थी। वो सिंथिया को ये सब सुनकर शौक लगता है क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। आखिर में डॉक्टर ने कहा उसकी बेटी आखिरी समय तक उसके हाथ को पकड़कर बैठी थी, यानी कि मतलब साफ है उस एंटिटी ने अपना दूसरा शरीर कुछ इस तरह से ढूंढा था और वो जॉडी के अंदर आ चुकी है। डॉक्टर को लगा कि सिंथिया को वो सच में रूबरू करवा दे, इसीलिए उसने कह दिया कि अगर उसके उस रिश्तेदार को ये बीमारी थी तो उसे एक आसान मौत दे दो क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीच हम जॉडी को देख पाते हैं जो नींद से अचानक उठ गई क्योंकि उसे अब बार बार वही शक्ति नजर आ रही है। इसीलिए वो अपनी मॉम को आवाज लगाती है, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है और इस बीच उसे वहां पर अपनी मॉम की बनाई हुई कुछ स्केचेस दिखी जो उसी एंटिटी की थी। तभी अचानक से पीछे से रेंडर आ गया, उसने जॉडी को मारकर बेहोश कर दिया और अपने साथ ले गया। जब सिंथिया घर को आई उसने अगाथा को बेहोश पाया, जो सब कुछ उसे बताती असल में क्या क्या हुआ उसकी गैर मौजूदगी में। वो फौरन पुलिस के पास गई, सब कुछ बता दिया कि असल में उसकी बेटी घर पर नहीं, रेंडर उसे उठा कर ले गया। तो वही रेंडर को हमें दिखाया जाता है जिससे जॉडी अपनी जान की भीख मांगती है। वो बार बार उससे कहती है कि उसकी बेटी की मौत की जिम्मेदार वो नहीं है बल्कि कोई और है जिसने उसकी बीवी को मारा है। लेकिन अब वो नहीं मानने वाला था, उसे इन चीजों को अब जड़ से खत्म करना था। इसीलिए वो उसे कॉफिन में बंद करके जिंदा ही दफन कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर आसपास कोई रहेगा तो वो काली शक्ति उस पर हावी हो जाएगी और ये सिलसिला ऐसा चलता रहेगा। इसीलिए वो उसे जल्दी से दफन करके दूर हो जाता है। इस बीच हम सिंथिया को देखते हैं जो बेचारी पुलिस के सामने अपनी बेटी के लिए रो रही थी। तभी वहां पर शॉकिंगली कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रेंडर वहां आ गया, उसने खुद को सरेंडर कर दिया, करे भी क्यों ना, उसकी जिंदगी का मकसद जो पूरा हो गया, जो काम उसे करना था वो अब पूरा हो चुका है। सिंथिया उसे बार बार पूछती है उसकी बेटी का, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप किसी पुतले की तरह बैठा रहता है। अब बस एक ही चारा था उसके पास उससे सच उगलवाने का, वो है उसके दिमाग में जाना, जिसके लिए वो जॉन यानी कि उस ऑफिसर से परमिशन मांगती है। वो सिंथिया को अच्छे से जानता था, इसीलिए उसके इस काम को इजाजत दे देता है। अब सिंथिया रेंडर के दिमाग में घुसी और पहुंच गई उसी दौर में जब उसकी बेटी हॉस्पिटल में थी। इससे पहले उसने देखा कि उसने उसकी बेटी को जिंदा दफन कर दिया, तो अब फौरन वो उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसके साथ अगाथा भी थी। दोनों फौरन उस जगह को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने कॉफिन को खोला तो उसमें जॉडी की हालत बहुत बेकार हो चुकी है क्योंकि वो आत्मा उसे अब धीरे धीरे करके खा रही है क्योंकि उसके आसपास कोई दूसरा शख्स नहीं था। अब सिंथिया अपनी ही बेटी के दिमाग में घुस गई, पहुंच गई उसी घर में जहां थोड़ी देर ढूंढने पर वो आत्मा उसे मिल गई। उसने उससे कहा कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे और उसके अंदर आ जाए। तब वो एंटिटी उसे छोड़कर उसके अंदर आने की कोशिश करती है, पर यहाँ सिंथिया तो उसी के दिमाग में घुस गई, यानी कि उस आत्मा के अंदर ही चली गई ताकि पता लगा सके कि इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। वहीं उसे एक भाला मिला जिसने उसे उठा लिया और आगे बढ़ने लगी। इधर जॉडी अपने ही दिमाग में घूमने जा रही है। उस दौरान उसे वो जगह मिली जो हर बारी उसके सामने आती है, लेकिन कभी उसने उस सपने को पूरा नहीं देखा। लेकिन आज वो ऐसा नहीं करेगी। उसने ऊपर जाने का फैसला किया और जब वो वहां गई तो देखा कि उसके पिता की लाश वहां पड़ी। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर वो पूरी तरह से टूट गई। दरअसल उसके पिता के अंदर भी एंटिटी ने अपना घर बना लिया था, जिससे धीरे धीरे करके वो खत्म हो गए। लेकिन वहां सिर्फ वही नहीं बल्कि उसकी माँ भी थी जो उस आत्मा के दिमाग को पढ़ रही थी। तो जॉडी भी उसमें घुस गया और उसे भी वहां भाला मिल गया। दोनों माँ बेटी के पास वो शक्तियां थी जिस चीज की वो एंटिटी अभी तक अनजान थी। दोनों ने उसी भाले से वार किया और उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जॉडी भी अब होश में आ चुकी है, जो देख उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। दरअसल ये कहानी हमें हमारे अंदर के डर को दिखाने की कोशिश करती है। कैसे अगर किसी के अंदर डर हो तो वो खुद किसी को भी कोई भी स्थिति में मौजूद पा सकता है। जैसे कि जॉडी जो अपने पिता की मौत के डर से बचपन से ही उसी ट्रॉमा से गुजर रही थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे मुक्त करा दिया, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।